नमस्कार। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर बीडी 202 अधिगम के लिए आकलन में लेक्चर नंबर 3 मापन एवं मूल्यांकन विषय पर अध्ययन करेंगे। मापन का अर्थ, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। प्राचीन समय से लेकर आज तक सभी व्यक्तियों द्वारा कुछ न कुछ रोज मापा जाता है। सुबह हम दूध वाले से दूध लेते हैं तो लीटर में माप कर लेते हैं। सब्जी और फल वाले से सब्जी और फल लेते हैं तो किलोग्राम में तौल कर लेते हैं। किसी भी लंबाई को मापेंगे, इंची टेप का प्रयोग करेंगे। अगर हमको टेम्परेचर नापना है, बुखार मापना है तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाएगा। किसी क्षेत्र की माप करनी है या विद्यार्थियों की एकेडमिक अचीवमेंट को मापना है तो हम उसके लिए टेस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम मापन करते हैं। मापन जब हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अंक निर्धारित होता है, जैसे 1 किलोग्राम, 1 लीटर, 10 लीटर, 1 मीटर, 1 फुट, 1 वर्ग मीटर, इस तरह से। और अगर आप उपलब्धि की बात करेंगे तो टेस्ट है, समेटिव एग्जाम हुए, फॉर्मेटिव एग्जाम हुए, इन सब पे हम क्या करते हैं, मापन करते हैं और इन सब के रिकॉर्ड के आधार पर ही हम उसकी उपलब्धि बताते हैं। मापन क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया, ब्रॉड प्रोसेस। कितनी भी दूरी तक माप सकते हैं। मापन का क्षेत्र व्यापक है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, शोध क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में मापन किया जाना संभव। बिना मापन के इनके आंकड़े शुद्ध नहीं मिलेंगे, इसलिए आवश्यक रूप से मापन किया ही जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, समूह के माध्यम से मापन किया जा सकता है। कोई व्यक्ति मापन कर सकता है, किसी वस्तु को माप सकते हैं, किसी समूह में आप बता सकते हैं कि इसमें इतने टीम मेंबर हैं। टीम मेंबर को आपने गिनकर बताया कि इसमें 12 मेंबरों की टीम है। जैसे खिलाड़ियों के जो टीम सदस्य होते हैं उनकी संख्या आपने क्या की, गिनकर बताई। इसकी एक खास पहचान है कि इसमें कितना वर्ड लिखा है ना, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। दूध कितने लीटर, पानी कितने लीटर, गेहूं कितने किलोग्राम, मार्क्स आए तो कितने आए। यहाँ पर आपने क्या देखा, कितना शब्द था, उसका उत्तर मिला। किसमें मिला? संख्या में। आपने बताया 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 10 लीटर, या 100 में से 10 मार्क्स आए, 100 में से 90 मार्क्स आए। तो ये सब आपने किसके माध्यम से किया? मापन के माध्यम से। आप सबको मापन का अर्थ क्लियर हुआ होगा। अर्थ क्लियर हो जाएगा तो सारा मापन का जो मैटर है वो क्लियर होता जाएगा। डाउट हो तो अभी पूछ लीजिएगा, बाद में भी पूछ सकते हैं। मापन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। रॉस ने कहा है कि यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं, तब आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई टूल होता है। टूल को यंत्र भी कहते हैं। और ऐसे यंत्र एवं साधन अगर सारी दुनिया से हटा दिए जाए तब हम कुछ माप नहीं सकते, और कुछ माप नहीं सकते हैं तो हमें उनका एक्यूरेट कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप ईंट गारे, सीमेंट और लोहे से बनी दीवार को लाइफ टाइम तक, अधिक समय तक देख सकते हैं, माप सकते हैं, रह सकते हैं उसमें, लेकिन बालू से बनाई हुई दीवार थोड़ी सी हवा चलने पर ही समाप्त हो जाती है, रह जाती है, मतलब गिर जाती है। इसी तरह से अगर मापन के यंत्र नहीं होंगे तो हम उसे एक्यूरेट कोई भी नाप नहीं दे सकते। टाइलर के अनुसार मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है।
किसी नियम के अनुसार, यानी कोई ना कोई नियम पहले से निश्चित है और उसी नियम के अनुसार आप दूसरे को आवंटित करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, बांटेंगे। जैसे आपको एक सदस्य से 3 सदस्य बनाने हैं, खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है, उसमें सदस्य संख्या रखनी है, तो आपको पहले से पता होगा कि क्रिकेट के जो टीम होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं, वॉलीबॉल के में कितने होते हैं, खो खो में ये कितने होते हैं, या आपको किसी कंपटीशन में बच्चे ले जाने हैं तो वहां पर कितने बच्चे ले जाने हैं, तो आप पहले से तभी आवंटित करेंगे, उसी प्रक्रिया के तहत करेंगे जो आपको रूल्स बताए गए। जैसे नल्ले के अनुसार वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं। यानी आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं या आपकी बैग में बहुत सारी किताबें हैं, अब आप उनको, मैं अगर पूछती हूँ कि आपके बैग में कितनी किताबें हैं, तो आप क्या करेंगे, मुझे बताएंगे, मैम मेरे बैग में 6 किताबें। आपने क्या किया, गिन लिया उनको। गिनना ही मापन कहलाता है, जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषताओं का परिणाम निर्धारित होता है। अब मैंने पूछा कि ये जो 6 किताबें हैं आपकी, वो किस किस सब्जेक्ट की है, तब आपने उनकी जो विषय था वो बता दिया। अगर मैं इसमें और पूछती हूँ कि इस बुक में आपने जो पढ़ा उसमें आपको क्या अच्छा लगा, तो आप उस बुक के अंदर की जो क्वालिटी है उसको बताएं। तो ये परिणाम निर्धारित करता है कि बुक अच्छी है या बुरी है। अगले जो राइटर हैं एस.एस. स्टीवेंसन के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, यानी आप जो मापन कर रहे हैं वो पहले से स्वीकृत नियम है, उन्हीं के तहत कर रहे हैं और उसी में अंक दिए जाते हैं। यानी आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया है वो 100 मार्क्स का है, अब 100 में से आप 1 से 10 नहीं दे सकते, उन्हें 100 मार्क्स में से ही आपको अंक देने हैं। या आपके पास दूध है तो पहले से वो निर्धारित है कि ये 1 लीटर केवल 1 लीटर ही मापेगा, तो वो 1 लीटर 10 ग्राम भी नहीं माप सकता और 950 ग्राम भी नहीं माप सकता। तो उसमें जो वस्तु नाम की चीज, द्रव्य पदार्थ दूध है, वो 1 लीटर ही आएगा और अगर 1 किलो का बाट है तो उससे 1 किलो ही तोला जाएगा। तो पहले से स्वीकृति उसको मिली हुई, प्रमाणित है। थॉर्नडाइक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापन योग्य होती है। यानी मापन योग्य कौन सी वस्तु है, जिनकी कोई न कोई सत्ता है, जो प्रत्यक्ष है। हवा नहीं मापी जा रही, हवा को हवा के तरीके से मापा जाएगा। या वस्तु की बात हो रही है तो वस्तु जो आपके सम्मुख है, आप जिस वस्तु को माप रहे हैं वो आपके हाथ में होगी। आलू लेने जाते हो, आलू आपको मिलते हैं 1 किलोग्राम, फल लेते हो, फल आपको मिलते हैं। आप सरसों का तेल लेने जा रहे हैं, जो पैकेट उठा के लाते हो उस पैकेट को आप दूसरी जगह भी तौलोगे तो उतना 1 लीटर निकलेगा, उसमें से कम निकलता है तो आप क्या करेंगे, क्लेम कर सकते हो। आपको कैसे पता चला, आपने उसको मापा। इस प्रकार से हमने देखा कि मापन क्या चीज है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मापन के विषय में अपने अपने जो मत है वो प्रकट किए। इस प्रकार से हमने सारी मापन की परिभाषाएं पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मापन की विशेषता। मापन एक वैज्ञानिक प्रणाली है। मापन के जो यंत्र हैं वो वैज्ञानिक तरीके से जांच परख कर बनाए गए, साइंटिफिक प्रोसेस है। मापन वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ है। इसमें आपको 1 वर्ड आंसर मिलेगा। मैंने पूछा कितने किलोग्राम आलू है, आपने कहा 1 किलोग्राम, ये एक शब्द आ रहा है, एक ही लाइन में बता दें
कितने फुट का मकान है? आपने कहा 100 फुट का है। कितने मीटर कपड़ा है? आपने कहा 10 मीटर। अंक भी है उसमें और एक लाइन में आपको आंसर मिलेगा। व्याख्या नहीं करनी है इसमें। मापन में मापनियों का प्रयोग किया जाता है। मेजरमेंट स्केल होते हैं। जैसे आपने स्केल देखा है, 6 इंच का भी होता है, 12 इंच का भी होता है। तो वो क्या है? उसका टूल है। शिक्षा के क्षेत्र में विनय साइमन द्वारा एक मापनी बनाई गई थी सन 1905 में। तो उसे विनय साइमन मापनी के नाम से जाना जाता है। उसके द्वारा हम बुद्धि और टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्धि का मापन कर सकते हैं। सांख्यिकी में अगर आप देखते हैं, किसी बच्चे को शतांक बताने हैं या दशांक बताना है, जेड स्कोर बता सकते हो, टी स्कोर, दो कंपैरिजन करनी है तो टी स्कोर से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम उस डेटा को कंपैरिजन भी कर सकते हैं और वर्गीकृत, दो भागों में बांट भी सकते हैं। आपको किसी के 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों को अगर आपको 10-10 की टोली में विभाजित करना है तो आप क्या करेंगे? उसमें से दशांक निकालेंगे। 10वां अंक अगर बताना है, 10वां हिस्सा कितना आया या 10 का आया। मापन क्या है? एक प्रणाली है, सिस्टम है। जैसे दूध को हम लीटर में मापेंगे, कपड़े को मीटर में मापेंगे, आलू, सब्जी, गेहूं, चावल, दाल, इन सबको किलोग्राम में मापेंगे। कुछ ऐसे मात्रक भी होते हैं, जैसे जूल का मात्रक होता है इकाई, उसको हम मापते हैं। अगर आपने कुछ शब्द टाइप किए हैं, टंग कट टाइप, तो उनको हम किस में मापते हैं कि कितनी शब्द सीमा है। आपने वैकेंसी निकलती है उनमें भी देखा होगा, तो पूछते हैं 1 मिनट में 60 शब्द टाइप होने चाहिए। वेग मापते हैं, कितने वेग से बाहर हुआ, इसका कितना वेग है, ऐसे भी देखते हैं। तरंग, कितनी तरंगे हैं, जिन चीजों से तरंगे निकलती है उनको मापते हैं। और इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं? इनके परिणाम को निर्धारित करते हैं, इनके रिजल्ट बताते हैं। और ये मापन से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। मापन के 2 प्रकार हैं। पहला है मानसिक मापन और दूसरा है भौतिक मापन। मानसिक मापन भौतिक स्तर से संबंधित है, जितना भी आप बुद्धि का मापन करते हैं, अगर इंटरेस्ट का मापन करते हैं तो इंटरेस्ट स्केल का यूज होगा। इंटेलिजेंसी टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। किसी का रंग देखना है कि उसका रंग गोरा है, काला है, पीला है, या आपको सर्वे के अनुसार लिंग निर्धारण करना है कि जनसंख्या में महिलाओं की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की संख्या ज्यादा है या बच्चों का अनुपात ज्यादा है। रूप देखना है, इस वस्तु का कैसा रूप है। व्यक्तित्व का मेजरमेंट करना है, पर्सनैलिटी टेस्ट, इसके लिए भी होगा। स्मृति, मेमोरी देखनी है, मेमोरी टेस्ट होते हैं। अधिगम शैली देखनी है, अधिगम शैली के लिए अधिगम वाले टेस्ट होते हैं, या कुछ बच्चों से काम करवा के भी देख लिया जाता है। तो इसमें हमने क्या किया? मानसिक मापन के द्वारा इन जो कौशल थे इनके, या इनकी क्षमताएं थी, रुचि थी, योग्यताएं थी, इन सबका मापन किया और हमने उसके बारे में एक निर्धारित परिणाम जो है बताए। नेक्स्ट है भौतिक मापन। भौतिक मापन फिजिक्स में है, ये काम आता है लंबाई मापने के लिए, चौड़ाई मापने के लिए, या ऊंचाई मापनी है, या हमको किसी का वजन बताना है, या पौंड बतानी है, समय के लिए घंटा, मिनट, सेकंड बताने हैं, या किसी कपड़े को माप रहे हैं हम तो मीटर में बताएंगे। मापन निरपेक्ष रूप से किया जाता है, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? निरपेक्ष रूप से कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या देना है? महत्वपूर्ण संख्या। लंबाई अगर आप बताएंगे,
कोई ना कोई संख्या होगी, 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। चौड़ाई बतानी है तब भी यही होगा। ऊंचाई बताने के लिए भी मीटर का प्रयोग किया जाएगा। वजन बताना है तो आपको, मैंने कहा मेरा वजन है 45 किलोग्राम, मैंने आपको क्या बताया, संख्या बताए 45, 45। पॉइंट बताए, यहाँ भी संख्या की आवश्यकता। सेकंड बताए या घंटा मिनट बताए, आज कितने घंटे काम किया, मैंने 4 घंटे किया। इस समय टाइम क्या हो रहा है, 5 बजकर 50 मिनट हो रहे हैं। मीटर, कितने मीटर जाना है, कितने मीटर का मकान है। तो ये सारी चीजें हमने किससे बताई, संख्या में। यहाँ कोई ना कोई संख्या अवश्य होगी, चाहे वो माइनस की संख्या हो चाहे वो प्लस की संख्या हो, होगी अवश्य। तो ये दोनों प्रकार के हमने मापन पढ़े। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे हर एक काम को करने का एक कोई ना कोई उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। बिना ऑब्जेक्ट के हम काम नहीं करते। तो यहाँ मापन का हमारा क्या उद्देश्य है, चयन करने के लिए कुछ चीजें हमको सेलेक्ट करनी है, तब हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। आप छात्रों का चयन कर सकते हैं, वस्तुओं का चयन कर सकते हैं, व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं, खिलाड़ियों का चयन कर सकते हैं, पुस्तकों का चयन कर सकते हैं, मेधावियों का चयन कर सकते हैं, है ना। यही आपने चयन किया और उसके बाद आपने क्या किया, उससे अगला प्रोसेस, जो सेलेक्टेड चीजें थी या विद्यार्थी थे उनको आपने अपने यहाँ एडमिशन दे दिया, प्रवेश दे दिया। जब छात्रों का हम प्रवेश लेते हैं तब भी हम उनके पूर्व ज्ञान को मापते हैं, प्रीवियस नॉलेज इनकी कितनी है। क्यों, क्योंकि हमें अपने यहाँ उनको एडमिशन देना है, हमें एक अच्छा बच्चा चाहिए। क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण करना है, उसके बाद हमको क्लास डिसाइड कर देंगे। सेक्शन ए में ये बच्चे चले जाएंगे, सेक्शन बी में ये चले जाएंगे, सेक्शन सी में ये चले जाएंगे, या पहली काउंसलिंग में इन बच्चों को लिया जाएगा, दूसरी काउंसलिंग में इन बच्चों को लिया जाएगा। इतने से इतनी मेरिट वाले पहली काउंसलिंग में आएंगे, इतने से इतने मेरिट वाले दूसरी में आएंगे, इतने से इतने वाले तीसरी में आएंगे। कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं दो चीजों में, बेटर बताने के लिए, कमी बताने के लिए। ए बच्चे के अपेक्षा बी बच्चा उससे आगे, बी बच्चे की अपेक्षा सी बच्चा कमजोर है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम निकाली, अब उसका निदान हम करेंगे। वो भी डायग्नोस किया जाएगा किससे, टेस्ट के माध्यम से, मेजर करने के माध्यम से। रिसर्च के फील्ड में इसका बहुत आज से प्रयोग किया जाता है। शोध अध्ययन में डेटा इंटरप्रिटेट करते हैं, मेजरमेंट के द्वारा ही करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ न कुछ आविष्कार निकल के आता है, कोई ना कोई आविष्कार उससे नया जरूर होगा, और उसी के संबंधित हम क्या कर देंगे, सलाह सजेशंस देते हैं कि इस कार्य को करना चाहिए, इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसमें नहीं है, ये सही चल रहा है, ये 100% सफल योजना है। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाती है तो उनमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि हमारे कार्य जो है वो प्रगति पर है या बाधाएं आ रही हैं। बाधाएं आ रही हैं तो उससे संबंधित हम सलाह देते हैं कि इस जगह पे इस योजना में ये और जोड़ लीजिए। इस प्रकार हमने मापन के उद्देश्य और उनके कार्य पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मापन के सोपान, स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे हमने अभी बताया था उद्देश्य एवं कार्यों में, ठीक उसी तरह से इधर उनके सोपान भी हैं। एजुकेशन ऑब्जेक्ट यानी शैक्षिक उद्देश्यों का चयन करने के लिए, उद्देश्य हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक गुणों के द्वारा है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ उनमें से हम देखते हैं कि छात्र में कौन सा उद्देश्य अपेक्षित है।
और उन्हीं के आधार पर उनके व्यवहारगत रूप में लिखते हैं। और लिखने के बाद उनसे संबंधित अधिगम परिस्थितियों को पहचानेंगे सीखने के लिए। अधिगम परिस्थितियों में किस तरह का ज्ञान, बोध, समझ, ये सारी चीजें बच्चों में कैसे विकसित करेंगे, कैसे बच्चों को हम प्रयोग करके सिखा सकते हैं, कैसे हम विश्लेषण करेंगे उसका, कैसे संश्लेषण करेंगे। और उसी आधार पर हम मूल्यांकन भी करते हैं कि जो चीज हमने सिखाई है छात्र को, जो पाठ्य वस्तु हमने बच्चे को पढ़ाई है, वो कितने समझ में उसकी आई। अगर ठीक से समझा है तो वो उसको ट्रांसफर कर पाएगा, हमें भी बता पाएगा। इसके लिए हम उपयुक्त प्रविधि का चयन करते हैं। किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए हम कोई ना कोई टेक्निक अवश्य अपनाएंगे। कि हम सीसीटीवी से पढ़ाएंगे, क्वेश्चन मेथड से पढ़ाएंगे, लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, या आपकी ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ानी है हमको पहले से डिसाइड करना होता है उस प्रविधि के द्वारा। इसके बाद हम उसमें हमने जितना पढ़ाया है उसका हम एक टेस्ट ले लेंगे, और उस टेस्ट से हमने ये पता कर लिया कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चे की समझ में आया। उसी आधार पर हम कंक्लूजन निकाल लेंगे, निष्कर्ष निकाल लेंगे, और निष्कर्ष निकालने के बाद उसकी भविष्यवाणी कर देंगे कि ये रिजल्ट, ये जो है आपके रिजल्ट। एक्सेटिव मापन, एक्सेटिव मापन सर्वप्रथम इसका प्रयोग रेमंड कैटल ने किया था। और किसके लिए किया था? यानी कुछ व्यक्ति हैं और उनकी कुछ समस्याएं, उन समस्याओं को वो बताना नहीं चाह रहे और आपको उनसे संबंधित निदान करना है, तो आप क्या करेंगे? एक टेस्ट बनाएंगे, उससे संबंधित उसमें क्वेश्चन डालेंगे और उसको उससे भर पाएंगे। तब वो व्यक्ति उसमें से अपनी समस्याओं को बता देगा। तो आपने क्या किया? उसकी समस्या के विषय में जान लिया। मानसिक मापन, मानसिक मापन जो था उसके ठीक विपरीत होता है। वहां पर आप क्या कर रहे थे? मानसिक मापन में उसकी बुद्धि, क्षमता, योग्यता, इनका मापन कर रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? उसकी एक समस्या है जिसकी वजह से वो परेशान है, चिंताग्रस्त है, टेंशन में। उसका मत देख रहे हैं कि ये क्यों टेंशन में, किस समस्या से संबंधित इसके पास ज्यादा परेशानी। इसमें आपको कुछ कथन या कुछ समस्याएं दे दी जाएंगी और उनको आपको बताया जाएगा कि आप इनको सीक्वेंस से लगाओगे। सबसे बड़ी समस्या आपकी क्या है, उससे छोटी क्या है, उससे छोटी क्या है, उससे छोटी क्या है, उससे छोटी क्या है। तो आप देखेंगे कि उसकी जो टॉप टेंशन थी उसको हटाने से बाकी समस्याएं सॉल्व हो गई। क्लियर? अब उन्होंने क्या किया? उन समस्याओं से संबंधित डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपचार की आवश्यकता हुई तो उपचार दिए और वो समस्या समाधान योग्य हो। ये क्या था? एक्सेटिव मापन। इसकी खास पहचान है कि इसमें फोर्स चॉइस आइटम होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, तभी ये बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मापन की त्रुटियां, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। जब भी हम किसी चीज का मापन करते हैं तो सही सही स्कोर निकालने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अगर वो अनुभवी व्यक्ति नहीं है तो कुछ अनुमानित अंक पाए जाने वाले अंतर हो जाते हैं। एक्यूरेट में और अनुमानित में कुछ अंतर रहता है, वही इसकी त्रुटि होती है। जैसे एक बालक की बुद्धि लिखती
140 है। एक बालक की बुद्धि लब्धि क्या है? 140 है। और जब हमने विनय साइमन द्वारा टेस्ट जो बनाया गया है उसको प्रशासित किया, उसके बाद उसकी बुद्धि लब्धि आती है 130। तो इसमें 140 से 130 में जो 10 का डिफरेंस रहा, ये मानक का एरर था। क्या था? एरर था, त्रुटि। और त्रुटि होने के कारण उसे हम क्या करेंगे? कम विश्वसनीय माना जाएगा। तो इसके संबंध में गुलिक्सन ने कहा है यह वास्तविक अंक, मतलब जो आपका जैसे बीपी मापते हैं हम, तो जो एक एक्यूरेट निर्धारित एक मानक है उससे और जो दूसरा मापा है उसके बीच में जो अंतर आया, उस अंतर को ही हम क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। गुलिक्सन ने बताया कि वास्तविक अंक और मानक अंक के बीच के अंतर के वितरण का मानक विचलन, जो अंतर आया है वह उसका जो मानक विचलन होता है उसे उसकी त्रुटि कहते हैं। मापन का महत्व है, हमारे लिए मापन क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो ये पहली बात तो टीचर और स्टूडेंट के लिए विशेष तौर पर आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, या जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उनमें जो कमी होती है उनका सुधार करते हैं, तब हमें किसकी आवश्यकता होती है? मापन। मापन के द्वारा हम किसी भी छात्र की बुद्धि, योग्यता, क्षमता, कुशलता, रुचि, इन सब का मापन किया जाता है। तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मेजरमेंट स्केल हो, टूल्स हो। सेल्फ इवैल्यूएशन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, बच्चा खुद भी कर सकता है, एक टेस्ट ले ले और स्वयं भर दे उसको। टीचर अपनी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए भी करते हैं। इसकी शैक्षिक उपयोगिता को मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन सब चीजों से हम अपने शिक्षण में सुधार ला सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, शिक्षण पद्धति में सुधार किया जा सकता है। जो परंपरागत शिक्षण पद्धति थी और आधुनिक शिक्षण पद्धति है, मेजरमेंट के माध्यम से ही उसमें चेंजेस हुए हैं। अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, जो कि एजुकेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। छात्रों को हम वोकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस दे सकते हैं, उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, परामर्श भी दे सकते हैं उनके लिए कि आपको इस क्षेत्र में अपनी प्रोन्नति करने के अवसर मिल सकते हैं, इसमें मेहनत करो, या शारीरिक परेशानी है तो इसका उपचार करो। इस प्रकार से हमने मापन का महत्व पढ़ा। आशा करती हूँ कि जितना पढ़ाया है उतना आपकी समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।